कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार आखिर है कौन सा? ज्यादातर लोग सोचेंगे स्टॉक मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विशाल अनदेखे बाजार की जो असल में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चलाता है, एक ऐसी वित्तीय नदी जो कभी नहीं रुकती। तो सवाल यही है, वो कौन सा मार्केट है जो दुनिया के सारे, जी हाँ, सारे स्टॉक मार्केट्स को भी मिला दे तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है? क्या है इसका जवाब? ये है विदेशी विनिमय बाजार, जिसे हम फॉरेक्स मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसमें हर रोज लगभग $7.5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। और सबसे मजेदार बात, ये सच में कभी नहीं सोता। ये 24 घंटे हफ्ते के 5 दिन लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो हमें इस मार्केट की ज़रूरत ही क्यों है? इसका जवाब ना बहुत ही आसान है। सोचिए, अगर किसी को जापान से कोई लेटेस्ट वीडियो गेम मंगवाना है तो पेमेंट तो जापानी येन में ही करनी होगी, है ना? बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब इसी बात को एक बड़े लेवल पर देखते हैं। मान लीजिए भारत की किसी कंपनी को जर्मनी से शानदार कारों के पार्ट्स चाहिए, तो उन्हें पेमेंट यूरो में करनी होगी। इसका मतलब उन्हें अपने रुपए को यूरो में बदलना पड़ेगा। और ठीक यही काम करता है फॉरेक्स मार्केट। तो बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां दुनिया भर की अलग अलग करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। सच पूछिए तो ये पूरे ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। और पता है ये बाजार 24 घंटे चालू कैसे रहता है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब एशिया में सुबह होती है तो टोक्यो में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही वहां दिन ढलता है, यूरोप के लंदन में मार्केट खुल जाता है, और फिर शाम होते होते न्यूयॉर्क में। ये एक रिले रेस की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस मार्केट के असली खिलाड़ी कौन हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस पैसों की विशाल नदी के बहाव को कंट्रोल करते हैं? इसमें सबसे पहले आते हैं बड़े बड़े कमर्शियल बैंक जो रोजाना खरबों डॉलर्स का लेन देन करते हैं। फिर आते हैं देशों के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां, और हाँ, हम और आप जैसे आम लोग भी किसी न किसी तरह इसका हिस्सा बनते हैं। मतलब इस बाजार में बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां और यहाँ तक कि सरकारें भी बहुत एक्टिवली हिस्सा लेती हैं। तो साफ है, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में से एक है। और इन सभी खिलाड़ियों के बीच एक करेंसी का राज चलता है, और वो है अमेरिकी डॉलर। दुनिया के लगभग 88% से ज्यादा फॉरेक्स सौदे अमेरिकी डॉलर में ही होते हैं, जो इसे इस बाजार का बेताज बादशाह बना देता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। $1 की कीमत कभी 80 रुपए होती है तो कभी 82। ऐसा होता क्यों है? आखिर ये कीमत तय कैसे होती है? ये सारा खेल होता है एक्सचेंज रेट का। ये बस एक कीमत है, और ये कीमत तय होती है डिमांड और सप्लाई से। मतलब अगर डॉलर खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो डॉलर महंगा हो जाएगा। बिल्कुल सब्जी मंडी वाला हिसाब है। जैसे जब हम कहते हैं कि $1 43.50 रुपए का है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 43 रुपए 50 पैसे देने होंगे। इसे ही करेंसी कोटेशन कहते हैं। इस मार्केट में डील करने के 2 मेन तरीके हैं। एक होता है अभी के अभी, और दूसरा होता है कुछ समय बाद के लिए। चलिए इन दोनों को समझते हैं। मान लीजिए किसी को अमेरिका में छुट्टियां मनाने जाना है और उसे तुरंत डॉलर खरीदने हैं, तो वो क्या करेगा? इसके लिए होता है स्पॉट ट्रांजैक्शन। इसमें आप मौजूदा रेट पर तुरंत सौदा पक्का कर लेते हैं और पैसा आमतौर पर 2 बिजनेस डेज के अंदर सेटल हो जाता है। ये सबसे सीधा और सबसे कॉमन तरीका है। लेकिन अब सोचिए, अगर किसी कंपनी को 3 महीने बाद किसी को डॉलर में पेमेंट करनी है, तब तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या पता 3 महीने बाद डॉलर बहुत महंगा हो जाए। बस इसी रिस्क से बचने के लिए कंपनियां करती हैं फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। इसमें वो आज ही भविष्य की एक तारीख के लिए डॉलर का रेट फिक्स कर लेती हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 महीने बाद मार्केट में रेट क्या चल रहा है। सेफ्टी फर्स्ट। तो इसे आसान शब्दों में ऐसे याद रख सकते हैं। स्पॉट डील मतलब सौदा अभी आज की कीमत पर, और फॉरवर्ड डील का मतलब भविष्य के सौदे के लिए कीमत आज ही पक्की कर लेना। सिंपल। तो ये सब तो हमने समझ लिया, पर सवाल ये है कि इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ता है। चलिए इसे भी जानते हैं।
देखिए, सीधी सी बात है। इस बाजार के बिना हम विदेशों से कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते। कोई आईफोन नहीं, कोई विदेशी कार नहीं। असल में ये मार्केट ही है जो पूरी दुनिया को बिजनेस के लिए एक दूसरे से जोड़कर रखता है। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो विदेश से आने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। नया मोबाइल फोन, विदेश यात्रा, यहाँ तक कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। मतलब इसका असर सीधे हमारी जेब पर पड़ता है। तो अगली बार जब अपनी कॉफ़ी की चुस्की लें तो ज़रा सोचिएगा, क्या पता जिस देश से ये कॉफ़ी बीन्स आई हैं उनका सौदा डॉलर में हुआ हो और उसकी कीमत टोक्यो के मार्केट में तय हुई हो। ये दिखाता है कि ये विशाल ग्लोबल बाजार हमारी छोटी छोटी चीज़ों से भी कितना गहरा जुड़ा हुआ है।